भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति यानी कि ABS4 सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति अपने पिछले कई वर्षों से प्रतिदिन शाम को 5 से 6 बजे के बीच में इस पटल पर किसी न किसी साहित्यकार को, विद्वान को, मनीषी को, पत्रकार को और बड़े बड़े अधिकारियों को आमंत्रित करती रही है, जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से देश का और समाज का मार्गदर्शन किया है। मैं भी अपनी कुछ रचनाओं के साथ में पटल पर उपस्थित हूं। प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनका आमंत्रण, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद इस पटल को हम सभी साहित्यकारों को, मित्रों को सदा से मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को अपने शब्द पुष्पों से मां सरस्वती का आह्वान करता हूं और फिर उसके बाद मैं अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करता हूं। एक मुक्तक के साथ एक मनहरण छंद पहले मैं प्रस्तुत करता हूं, फिर उसके बाद कि एक हाथ में सितार, दूसरे में ग्रंथधार, हंस पे सवार, सुप्त लेखनी जगाओ मां। कि एक हाथ में सितार, दूसरे में ग्रंथधार, हंस पे सवार, सुप्त लेखनी जगाओ मां। ज्ञान का प्रकाश लिए ओज और उजास लिए, ज्ञान का प्रकाश लिए ओज और उजास लिए, मन बुद्धि चेतना के गर्भ में समाओ मां। और सूर्य का प्रकाश भी प्रकाश खोजता है आज, मन बुद्धि चेतना के गर्भ में समाओ मां। कि सूर्य का प्रकाश भी प्रकाश खोजता है आज, जिंदगी से धुंध धुआं तिमिर मिटाओ मां। और रात दिन पग पग जीतता दिखा असत्य, रात दिन पग पग जीतता दिखा असत्य, करबद्ध विनती है सत्य को जिताओ मां। तो मैं इस छंद के साथ मां शारदे का आह्वान करता हूं कि वो मेरी जीवा पर विराजें, मुझे आशीर्वाद दें और मैं अपनी रचनाओं को आगे बढ़ा सकूं। आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। विनीता शर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आदरणीय भाभी जी, मधु मिश्रा जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत मैं करता हूं। वंदना शैलेश जी मुझे पटल पर दिखाई दे रही हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और भी कुछ चेहरे अभी पटल पर दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय निशा राघव जी, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं कल सोच रहा था कि लाइव जाने से पहले कुछ एक लिखूं, कुछ बात करूं। लिखने बैठा तो मां सरस्वती विराजी एक रचना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। एक पटल के ही बारे में कि कीर्तिमान अनगिन रचे रचे अनूठे गीत, फली सभ्यता संस्कृति भाषा और संगीत, भाषा और संगीत सजाई हर दिन महफिल। विश्व विदित है पटल नहीं कोई भी गाफिल, छंद बहर प्रतिबद्धता रचनाओं की जान, अपनी मौलिक कहन से रचे हैं कीर्तिमान। यह कुंडलियां छंद प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी के चरणों में निवेदित है। कल मैंने इसी के साथ में आह्वान किया था आप सभी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए और कोशिश की थी को मैं कुछ अपनी चुनिंदा रचनाएं या सार्थक कहन के साथ में बात रख सकूं। माता शारदे के चरणों में एक और कुंडलियां छंद
कि आओ माता शारदे दो हमको आशीष, शरणागत हम आपके झुका रहे हैं शीश, झुका रहे हैं शीश, शक्ति कुछ इतनी देवें, झुका रहे हैं शीश, शक्ति कुछ इतनी देवें, साहित्यिक सेवाओं की नौकाएं खेवें, समालोचना करो दोष से मुक्ति दिलाओ, सब विदुषी विद्वान सचेतक बन कर आओ। मैं इसी के साथ आह्वान करता हूं कि जितने विद्वान और विदुषी हैं एक संचेतना के साथ में पटल पर आएं और टिप्पणियों के साथ में नवाजें, साथ ही साथ जहां कहीं कुछ कमियां हैं उसको भी इंगित करते चले जाएं। ये पता नहीं कौन सज्जन हैं जो जानबूझ करके परेशान कर रहे हैं। एक गीत मैंने कल लिखा माता शारदे की आह्वान पर कि मात शारदे की पूजा को हम हाजिर श्रीमान, मात शारदे की पूजा को हम हाजिर श्रीमान, भरना आशीषों से झोली सब विदुषी विद्वान, मात सब विदुषी विद्वान, मात शारदे की पूजा को हम हाजिर श्रीमान, भरना आशीषों से झोली सब विदुषी विद्वान, अपनी रचनाओं से हमने गढ़े अनूठे छंद, लोकितार्थ सरोकारों का है जिनमें मकरंद, स्वयं संविदा बने हुए हैं, स्वयं संविदा बने हुए हैं साहित्यिक हवनों की, पढ़ने कभी नहीं देंगे हम अग्निहोत्र को मंद, छोटी बड़ी समस्याओं के देंगे हम ही निदान, छोटी बड़ी समस्याओं के देंगे हम ही निदान, मात शारदे की पूजा को हाजिर हैं श्रीमान, भरना आशीषों से झोली सब विदुषी विद्वान। और देखिएगा आगे मैं क्या कहता हूं। मां शारदे को आश्वस्त करता हूं। आदरणीय स्निग्धा सुधीर जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आदरणीय भाई साहब दर्शन बेजार जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। ममता सिंह जी, सरोज शर्मा जी, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आदरणीय ज्ञानचंद मरमगी जी भी पटल पर दिखाई दे रहे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आदरणीय ममता सिंह जी, नमन करता हूं। निशा भार्गव जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। प्रेम बिहारी मिश्र जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आप बड़े हैं, आप पटल पर आए हैं, मुझे अच्छा लगा। और देखिएगा इसी कड़ी में एक और अगला बंद कि सभी विधाओं में लिखेंगे। मां शारदे सामने आ गई हैं और वो मुझसे पूछेंगे कि करेगा क्या, तूने मुझे बुला तो लिया है, तो मैं उनके चरणों में निवेदित कर रहा हूं। तो पहली तो बात उन्हें रखी है कि मैं क्यों आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आप मुझे आशीष दीजिएगा, मुझे थोड़ा राह दिखाइएगा। तो पहला बंद तो ये था कि अपनी रचनाओं में हमने गढ़े अनूठे छंद, लोकहितार्थ सरोकारों का है जिनमें मकरंद, स्वयं संविदा बने हुए हैं साहित्यिक हवनों की, पढ़ने कभी नहीं देंगे हम अग्निहोत्र को मंद, छोटी बड़ी समस्याओं के देंगे हम ही निदान, मात शारदे की पूजा को हम हाजिर श्रीमान। तो उसके बाद वो पूछती हैं कि आखिरकार हमने अपनी बात रखी मां के आगे कि ऐसा हमने काम किया है, तो उन्होंने कहा और कुछ बताओ। तो देखिएगा एक छंद और लिखा है, एक बंद और, कि सभी विधाओं में लिखेंगे सबके मन की बात, कोई छोटा बड़ा नहीं है और नहीं अभिजात, सह अस्तित्व समझदारी समरसता वाली राह, अपनी रचनाओं में मुखरित ऊषा सुखद प्रभात, पुष्पों जैसे चेहरों पर हो कलियों सी मुस्कान, मात शारदे की पूजा को हम हाजिर श्रीमान। तो मां थोड़ा प्रसन्न हुई तो उन्होंने कहा और कुछ बताओ अपने बारे में। तो फिर कहा
कि साहित्यकार की जो जिम्मेवारियां हैं उनको इंगित करते हुए कि सत्ता यदि साहित्य समझ कर रच ले सही विधान। हम मां से वार्ता कर रहे हैं कि सत्ता यदि साहित्य समझ कर रच ले सही विधान, कई समस्याओं का होता देखा गया निदान। चाटुकारिता और गुलामी कभी नहीं स्वीकार, लोकतंत्र को मजबूती देते हैं चार निशान। सत्ताओं को देना होगा जिन पर समुचित ध्यान, मात शारदे की पूजा में हम हाजिर श्रीमान। तो यहां से मां शारदे कहती हैं कि और कुछ बताओ, ये तुमने अपने समाज की अपनी बात कही है। तो एक और फिर बंद बना कि लगा नहीं पाया संघर्षों को जग कभी विराम। मां से आग्रह किया है कि अभी तक आप सभी लोग देवत्व प्राप्त हैं, देवियां हैं, सब बातें हैं, फिर भी मैं अपनी परेशानी आपके चरणों में रख रहा हूं कि लगा नहीं पाया संघर्षों को जग कभी विराम, दुख दर्दों के अतिक्रमण पर लगती नहीं लगाम। कभी कभी तो अपने साए भी करते छल छंद, मानवता को नहीं मिला है अब तक सही मुकाम। झूठ सत्य का सत्य झूठ का करते हैं संधान, मात शारदे की पूजा में हम हाजिर श्रीमान। तो मां को लगा कि ये कुछ बात सही सी कह रहा है, तो उन्होंने कहा और क्या चाहता है कि ऊंच नीच का भेद मिटे हो समरसता की चाह। तो फिर मैंने आग्रह कहा उनसे कि मैं पूरे समाज से, देश से, व्यवस्था से और अपने सभी भाइयों से, पूरे विश्व से ये चाहता हूं कि ऊंच नीच का भेद मिटे हो समरसता की चाह, एक डाल जो फूल शूल भी करते दिखे निवाह। हर विपरीत विसंगतियों से होता मुश्किल मेल, व्यक्ति साहसी कब करते हैं मुश्किल की परवाह। सबके मन में उजियारे हों मिटे तमस अज्ञान। फिर मैंने मां से कहा कि मां बस इतना आशीर्वाद दे दो कि इस समाज में, देश में, कि सबके मन में उजियारे हों मिटे तमस अज्ञान। मात शारदे की पूजा को हम हाजिर श्रीमान, भरना आशीषों से झोली सब विदुषी विद्वान। तो मां को लगा कि कुछ बात कह रहा है तो इसकी बात सुनी जाए। तो मां ने आशीर्वाद दिए और कुछ और भी लिखवाया। तो हम लोग अलीगढ़ पे जब थे, तो जब हिंदी गजल और ये सारी की सारी बातें चल रही थी, तो उन्हीं दिनों देवराज जी, प्रोफेसर शर्मा जी, रमेश राज जी, ये सभी मिलकर के एक नई बात को कह रहे थे कि भाई हिंदी और भाषा का शब्द गजल के आगे लगा देने से गजल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका नामकरण ठीक से हो और व्यवस्था हो। तो हिंदी गजल की जगह तेवरी की बात आई, और तेवरी क्योंकि तेवर से है, तो रमेश जी ने इसको, आंदोलन को और आगे बढ़ाया। रमेश राज जी ने अलीगढ़ से, हम लोग भी उन्हीं के साथ रहे, जिसमें दर्शन भैया जी, मैं, विजयपाल, बहुत से साथी एक साथ इकट्ठे हुए और हम लोग रोज शाम को गोष्ठियां करते थे, उनमें होते थे। तो पटल पर मुझे आदरणीय हेमराज सिंह जी दिखाई दे रहे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सरोज शर्मा जी दिखाई दे रही हैं, शशि प्रेमदीप जी दिखाई दे रहे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सब आदरणीय सर सोहनलाल शर्मा प्रेम जी दिखाई दे रहे हैं, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। रामशंकर सिंह जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो कुछ सामाजिक जिम्मेवारियां भी होती हैं, तो मैं एक बात बता रहा हूं। अभी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, दिल्ली यूनिवर्सिटी और तमाम यूनिवर्सिटीज में पिछले एक साल से, और एक अहिल्याबाई जी जो हुई थी, महारानी अहिल्याबाई, उनका 300वां वर्ष मनाया जा रहा है। तो मुझसे भी आग्रह हुआ कि आप अहिल्याबाई जी पर कुछ लिखिएगा, तो मैंने एक छंद उनके चरणों में निवेदित किया है, शायद आपको भी अच्छा लगेगा। कि मालवा की राजधानी अहिल्याबाई होलकर दूरदर्शी महिला प्रशासकों में एक थी, धर्म ज्ञान की ध्वजा को फहराया चहुदिस,
न्याय के विरुद्ध न्याय के लिए प्रसिद्ध न्याय प्रिय अनेक थी और तीर्थ घाटों मंदिरों का जीर्णोद्धार किया काशी विश्वनाथ प्रभु शिव जी पे टेक थी। कि तीर्थ घाटों मंदिरों का जीर्णोद्धार किया काशी विश्वनाथ प्रभु शिव जी पे टेक थी और देश को समाज को एक श्रुत बांध रखा युद्ध शक्ति नेह युक्त क्रियाएं अनेक थीं। तो ये मालवा की महारानी अहिल्याबाई जी के चरणों में एक ये निवेदित है, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को और सनातन संस्कृति को एक सूत्र में प्रयोग करके आगे बढ़ाया था इस संस्कृति को। अब बात आती है कि जब मां से आशीर्वाद मिला है और हम लोग ये चाहते हैं कि देश और समाज की बात हो, तो फिर एक छंद और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप थोड़ा सा इस कापी को जांचिएगा, इस छंद को जांचिएगा। और आदरणीय श्री सूर्य प्रकाश पाठक जी, आपको सादर नमन करता हूं। हेमराज सिंह जी, वंदना शैलेश जी, शायद बात अच्छी लगे कि आपका अस्तित्व एक आंखों से नहीं है बंधु, राष्ट्र अग्रणी है साथ राष्ट्र के खड़े रहो। आजकल नेशन फर्स्ट की जो बात आ रही है कि आपका अस्तित्व एक आप से नहीं है बंधु, राष्ट्र अग्रणी है साथ राष्ट्र के खड़े रहो। कि मात भारती पुकारती है चीख चीख कर, कि मात भारती पुकारती है चीख चीख कर, देशद्रोहियों की छातियों पे तुम चढ़े रहो और झूठ नए रूप रंग में लुभाएगा, परंतु सत्यमेव जय कहो, सत्य पर अड़े रहो। राष्ट्र के विरोधियों की एक दिन मात होगी, कि राष्ट्र के विरोधियों की दंभियों की मात होगी। राष्ट्रहित आप दिल दिमाग में जड़े रहो, आपका अस्तित्व एक आप से नहीं है बंधु, राष्ट्र अग्रणी है साथ राष्ट्र के खड़े रहो। एक ये बात थी। एक छंद में और प्रस्तुत कर रहा हूं। आजकल कल संसद में बहुत बहस चल रही है, सारी की सारी बातें हो रही हैं, तो स्वाभाविक बात है कि साहित्यकार इससे पीछे क्यों हटेगा। और बहस के दौरान आजकल साहित्यिक कोट भी बहुत हो रहे हैं, साहित्यिक कविताओं का उद्धरण नेताओं के मुख से। अच्छा लग रहा है कि ये भी लोग साहित्य की ओर ध्यान दे रहे हैं और पढ़ने लगे हैं। तो एक उसी पर ध्यान चाहूंगा कि आदमी को बांटते हो, द्वार घर बांटते हो। आदरणीय प्रकाश गुप्ता जी, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। कन्हैयालाल भ्रमर जी, आपका आदरणीय हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी, सोहनलाल जी, मैं सभी को नमन करता हूं कि आदमी को बांटते हो, द्वार घर बांटते हो, बांटने की ये कलाएं रास नहीं आती हैं। और जिनके भरे हैं पेट उन्हें और देते, जिनको जरूरी उन्हें मिल नहीं पाती हैं। और ऊंच नीच धर्म जाति में भी धान बांटता है। ये संविधान की भी बात है कि ऊंच नीच धर्म जाति में भी धान बांटता है। लूट वाली नीतियां भी जन को रुलाती हैं। कि बड़ा भ्रष्ट है निजाम जहां काग बिल्लियां, कि बड़ा भ्रष्ट है निजाम जहां काग बिल्लियां, तोड़ छीका दूध और मलाई चाट जाती हैं। और जिनके भरे हैं पेट उन्हें और देते, जिनको जरूरी नहीं उन्हें मिल पाती हैं। तो ये चीजें आई। तो आगे फिर मां सरस्वती पूछती है, सामने बैठी हुई है, मेरी कॉपी को जांच रही है। मुझे लगता है कि मां सरस्वती जरूर हम पर निगाह रखे हुए हैं कि कर क्या रहे हो, लिख क्या रहे हो। तो उन्होंने पूछा कि आजकल ये रामचंद्र जी का दौर चल रहा है, राम का दौर चल रहा है, वो त्रेता युग तो चला गया, कलयुग में राम का डंका बज रहा है, तो आप क्या सोचते हो राम के बारे में। तो आज देखिएगा एक छंद और कि जाति पाति ऊंची नीच राम ने भुला दिए थे, राम का अनीतियों से रहा सदा द्वंद्व है। मां सरस्वती को कहता हूं कि राम जी को, श्री राम जी को मैं अपनी निगाह से कैसे देखता हूं कि जाति पाति ऊंची नीच राम ने भुला दिए थे, राम का अनीतियों से रहा सदा द्वंद्व है। कि राम का अनीतियों से रहा सदा द्वंद्व है और सेवक सुजान ही संभाले राष्ट्र की कमान। मैं मां से आग्रह कर रहा हूं कि मेरी क्या निष्ठा है देश के प्रति, और मैं चाहता हूं कि मां हमें इतनी शक्ति दे इस देश को, समाज को, कि जाति पाति ऊंच नीच राम ने भुला दिए थे, राम का अनीतियों से रहा सदा द्वंद्व है। कि सेवक सुजान ही संभाले राष्ट्र की कमान। इस राष्ट्र की कमान ऐसे दोहरे चरित्र वालों को हाथ में न चली जाए अब कि देश का फिर बंटवारा हो जाए। कि सेवक सुजान ही संभाले राष्ट्र की कमान, राष्ट्र चेतना की सोच सोच मकरंद है
और चाल में चरित्र में न दाग कोई लग जाए, आज भी दशा दिशा को तय करेंगे राम जी। और वचन निभाना श्रेष्ठ रघुकुल रीत में था, चेतना का वही स्वर आज भी मकरंद है, कि चेतना का वही सुर आज भी पसंद है। तो माता से कहा कि राष्ट्र को सेवक सुजान सुधारें, संभालें, उन्हीं के हाथ में कमान जाए, और चेतना का वही स्वर वचन निभाने का, इक्ष्वाकु वंश का हम चाहते हैं। तो मां अभी भी सामने बैठी हुई हैं। तो मैं पटल पर उपस्थित आदरणीय विनोद भंगी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। संगीता चौबे पंखुड़ी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। सूर्य प्रकाश पाठक जी, मैं नमन करता हूं आपको। अशोक जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। शर्मा आरके जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। अब मां ने कहा ये तो ठीक है, ये तो तेरी बात है, तो अब ये बता कि तेरे आसपास जितने यार मित्र दोस्त समाज है उनके बारे में क्या मैसेज देना चाहता है। तो मां मुझसे पूछ रही हैं, मैं मां को ही चरणों में निवेदित कर रहा हूं कि मेरे देश और समाज में मेरे साथियों की मित्रों की क्या स्थिति है। ध्यान चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा, आप छंद को बांचिएगा कि शर्मा ब्रह्मदेव ने क्या लिखा है कि आंख तो खुली हुई है किंतु देख पाते नहीं। मैं अपने देशवासियों से कह रहा हूं कि आंख तो खुली हुई है किंतु देख पाते नहीं, विनती हमारी सुनो चेतना जगाइए। तो हम तो जगा जगा के हार गए। मां से ही आग्रह है कि मां इनकी चेतनाओं को जगाइएगा। ध्यान चाहूंगा कि आंख तो खुली हुई है किंतु देख पाते नहीं, विनती हमारी सुनो चेतना जगाइए। कि घोर अंधकार दे रहा दिखाई दिन में भी, कि घोर अंधकार दे रहा दिखाई दिन में भी, त्याग देवा स्वप्न बंधु आप जाग जाइए। और बात यदि नहीं मानी छोड़ी नहीं मन मानी, टिड्डियां चुगेंगी खेत बाद पछताइए। इशारा काफी है कि आंख तो खुली नहीं है किंतु देख पाते नहीं, विनती हमारी सुनो चेतना जगाइए। और घोर अंधकार दे रहा दिखाई दिन में भी, त्याग देवा स्वप्न बंधु आप जाग जाइए। घोर अंधकार दे रहा दिखाई दिन में भी, त्याग देवा स्वप्न बंधु आप जाग जाइए। और बात यदि नहीं मानी छोड़ी नहीं मन मानी, टिड्डियां चुगेंगी खेत बाद पछताइए। और आपकी पहचान देश देशभक्त बनकर सत्य की सनातन की ध्वजा फहराइए। कि आपकी पहचान देश देशभक्त बनकर सत्य की सनातन की ध्वजा फहराइए। ये मेरा देशवासियों से, अपने मित्रों से, सभी से आग्रह निवेदन है। तो मां फिर कहती हैं कि आखिरकार आगे चाहता क्या है। तो उन्होंने और कुछ बता, देश क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो हमारे पास दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, हार जीत लगी रहती है लोकतंत्र में। तो आइएगा, देखिएगा एक छंद और। कांग्रेस के बारे में उन्होंने पूछा, मां पूछ रही है कि कांग्रेस के बारे में क्या कहता है। ये बड़ा संसद में होहल्ला मचा रखा है। तो मैं जवाब किसी राजनेता को समाज के लिए ना देकर के मैं मां के चरणों में निवेदित कर रहा हूं कि हार वाला ठीक या किसी के हाथ फोड़ना था, वोटिंग मशीनों के ही सिर फोड़ दिया है। कांग्रेसियों ने जो किया है कि हार वाला ठीक या किसी के माथ फोड़ना था, वोटिंग मशीनों के ही सिर फोड़ दिया है। सत्य से सनातन से भेद करते दिखे ये, जड़ व जमीन से नाता तोड़ दिया है। और लूटपाट इतनी मचाई इस देश में कि, ध्यान चाहूंगा कि लूटपाट इतनी मचाई इस देश में कि गाजियों चंगेजियों को पीछे छोड़ दिया है। तो मां फिर चौंकती हैं, फिर कहती हैं दोबारा क्या कह रहा है। तो मैं फिर पढ़ता हूं कि हार वाला ठीकरा किसी के माथ फोड़ना था, वोटिंग मशीनों के ही सिर फोड़ दिया है। सत्य से सनातन से भेद करते दिखे ये, जड़ व जमीन वाला नाता तोड़ दिया है। और लूटपाट इतनी मचाई इस देश में कि गाजियों चंगेजियों को पीछे छोड़ दिया है। जानते नहीं निभाना प्रेम प्यार रीतियों को, जानते नहीं निभाना प्रेम प्यार रीतियों को, सिर्फ ही हवाओं से ही नाता जोड़ दिया है। और हार वाला ठीकरा किसी के माथ फोड़ना था, वोटिंग मशीनों के ही सिर फोड़ दिया है। और लूटपाट इतनी मचाई इस देश में कि गाजियों चंगेजियों को पीछे छोड़ दिया है।
माँ फिर प्रसन्न होती हैं कि बिल्कुल सही निशाने पे तीर लग रहा है, संधान किया है। आदरणीय अशोक मिश्रा जी, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आदरणीय सुनीता महेश्वरी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। और मैं आदरणीय दर्शन बेजा जी, कन्हैया लाल भ्रमर जी, निशा भार्गव जी, सभी को मैं नमन करता हूं। आज पटल पर ज्यादा लोग नहीं दिखाई दे रहे, 10 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। आदरणीय कविता प्रभा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। संगीता चौबे पंखुड़ी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत मैं करता हूं। देखिए, तो उन्होंने कहा कि अभी तक इन्होंने देश को चलाया है, तो इनके हवाले करने में देश को आपको क्या दिक्कत है? मां का प्रश्न जायज है, सरस्वती मां का, मां शारदे का साथ में। तो मैंने फिर जवाब दिया उन्हें। मेरी मां से वार्ता हो रही है और मैं लिख रहा हूं, और ये एक सिंगल सिटिंग में लिखे हुए छंद हैं कि देश इनके हवाले कैसे करें, बतलाओ देश को विभाजन की ओर मोड़ दिया है। मैं मां को फिर जवाब दे रहा हूं कि देश इनके हवाले कैसे करें, बतलाओ देश को विभाजन की ओर मोड़ लिया है। विरुद्धावली पड़ी है देश के विरुद्ध सदा, संविधान ने भी जाति धर्म ओढ़ लिया है। और तीर ऐसा मारा है कि सबको छुबा है तीर, बूंद बूंद जन का लहू निचोड़ लिया है। कि तीर ऐसा मारा है कि सबको चुभा है तीर, बूंद बूंद जन का लहू निचोड़ लिया है। और जिसका इलाज नहीं ऐसा ला इलाज रोग, कि जिसका इलाज नहीं ऐसा ला इलाज रोग, तन की बजाय मन ही को सिकोड़ लिया है। तन की बजाय मन ही सिकोड़ लिया है। देश इनके हवाले कैसे करें, बतलाओ देश को विभाजन की ओर मोड़ लिया है। तो मां सामने बैठी हुई हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये तमाम बातें कर रहा है, इधर उधर की हाँक रहा है। आदरणीय प्रेमलता नीलम जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। संगीता चौबे पंखुड़ी जी, मधु मिश्रा, भवि जी, साधन। तो उनका कुछ श्रृंगार में भी कुछ लिखता है या कुछ बस ऐसे ही है। तो मैंने कहा चलो एक छंद मां आपके चरणों में फिर रखता हूं कि सादगी तुम्हारी चांद चांदनी पे भारी, और सांवला सलोना रूप देह रत नारी है। कि सुघड़ सुडौल अंग नागिन से केशुबंध, आंख कजरारी प्यारी कौन की दुलारी है। और नैन से मिलाए नैन प्रीति की बढ़ाए पेंग, तेरी चाह दिल क्या दिमाग पे बिठारी है। कि दंत मेखला तुम्हारी चमक बिखेरे न्यारी, जिंदगी हमारी जान जान भी तुम्हारी है। सादगी तुम्हारी चांद चांदनी पे भारी, और सांवला सलोना रूप देह रत नारी है। तो उन्होंने कहा कि तू सारा यही चीज करता रहेगा, तेवड़ियां लिखी हैं, सारी की सारी चीजें। चलो छंदों से हट करके एक गीत मैंने आपके चरणों में निवेदित किया, और शायद कुछ समझ में आया हो। आशीर्वाद मुझे जरूर मिलना चाहिए। एक तेवरी में प्रस्तुत करता हूं। कल दर्शन बेजार जी ने एक आग्रह किया था तेवरी, और उसके बारे में जरूर जिक्र करिएगा। तो तेवरी के बारे में थोड़ा सा मैं आकलन कर देता हूं। सभी बहनें मौजूद हैं, सभी भाई अग्रज विद्वान विदुषियां मौजूद हैं, कि गजल और तेवरी दोनों ही स्त्रीलिंग हैं। आपका इस रूप सौंदर्य को इस तरह से ले लीजिएगा कि एक नायिका अपना श्रृंगार करके बैठी हुई है नायक के इंतजार में, तो उसकी मन स्थिति अलग होगी। किंतु यही स्थिति लक्ष्मीबाई के सामने अंग्रेजों की हक नीति के विरुद्ध जब वो श्रृंगार करती हैं, अपने बच्चे को पीठ पर लाद करके घोड़े के साथ समर में उतर जाती हैं, तो एक नायिका का श्रृंगार और एक महारानी लक्ष्मीबाई जी का श्रृंगार, अहिल्याबाई जी का श्रृंगार, और ऐसी तमाम महिलाओं के श्रृंगार को तेवरी आगे रखती है। जहां गजल या और कोई चीजें अपना किसी का श्रृंगार, किसी के बारे में अंतर्मन की बातें, तो व्यक्तिगत नायक नायिकाओं की बातों के बारे में ज्यादा बात करती है, वहां तेवरी क्योरियां चढ़ाई हुई है। जैसे किसी ने किसी गजल, जो शब्द आया है वो गजाला से आया है। गजाला की आह जब किसी शिकारी ने शिकार को, हिरन को मारा है, गजाला उर्दू का शब्द है, फारसी का, और वहां से उन्होंने वो लिया है।
तो उसकी पीड़ा को देख करके गजल शब्द आया है, पीड़ा को। और तेवरी उस पीड़ा के विरुद्ध शिकारी की मन स्थिति और मानसिकता को का द्योतक है कि वो शिकार करने के लिए मना करती है, तूने इसको मारा क्यों, जीने का सबको अधिकार है। तो तेवरी जहां तक हमारी सत्य सनातन संस्कृति की अवधारणा की पोषक है, सच्चाई है ये। तो देखिएगा, आइएगा, हम लोग कहते हैं तो मां पूछती हैं कि ये जो है तुम रखते हो, लिखते हो, आप सभी का आग्रह। आदरणीय प्रीति सिन्हा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अच्छा, अन्य दलों पर भी कहें, जरूर मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि और तो बातें वो आई हैं इस समय जो राष्ट्रीय सत्ता के विरुद्ध भी बात रखी गई हैं, सब कुछ रखा है। चलिए एक तेवरी हम सुनाते हैं। हम सभी तेवरीकारों को, आदरणीय भाई सदर्शन बेजार जी, आपको ही मैं समर्पित करता हूं। दिनेश माथुर जी, आदरणीय हीरो वाधवानी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। कि तेवरीकार हैं क्या? कि अमावस रहेगी न तम ही चलेंगे, अमावस रहेगी न तम ही चलेंगे, दियों की तरह हम चले हैं जलेंगे। अमावस रहेगी न तम ही चलेंगे, दियों की तरह हम रहे हैं रहेंगे। यहां भी वहां भी रहेगा उजाला, सपन आंख यदि रोशनी के पलेंगे। आंखों में सपने अगर रोशनी के हैं तो यह लोक हो या परलोक हो, रोशनी हम हर जगह करेंगे। तो इसलिए हमने कभी कभी जो देवताओं के साथ, हम ईश्वर के साथ में भी वही सखा भाव रखा हुआ है। अमावस रहेगी ना तम ही चलेंगे, दियों की तरह हम जले हैं जलेंगे। यहां भी वहां भी रहेगा उजाला, सपन आंख यदि रोशनी के पलेंगे। जिन्हें आरजू है तमस की उन्हें हम, जिन्हें आरजू है तमस की उन्हें हम, सदा से खले हैं सदा ही खलेंगे। जो अंधेरे के पुजारी हैं उनको हम खलते रहेंगे। आदरणीय अरुण कुमार पासवान जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जिन्हें आरजू है तमस की उन्हें हम, सदा से खले हैं सदा ही खलेंगे। भले या बुरे जो किए कर्म अब तक, बुरा मानना क्या वही तो फलेंगे। हंसी को मुखों पर संवारे रखो बस, दुखों के हिमालय गले हैं गलेंगे। नए दौर की कुछ नई है कहानी, कि किरदार भी कुछ नए से ढलेंगे। वियोगी न होंगे नियोगी सदा के, कदम दर कदम हाथ थामे चलेंगे। रुकेगा नहीं कारवां रोशनी का, अंधेरे यहाँ हाथ ही अब मलेंगे। अंधेरे यहाँ हाथ ही अब मलेंगे। अंधेरे यहाँ हाथ ही अब मलेंगे। तो ये एक रचना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की। एक और बात चल रही है आजकल, बहस के मुद्दे हैं, प्रश्न हैं, सारी की सारी बातें हैं। मैं एक दोहा कहता हूं कि अनुनय विनय विनम्रता काम न आए बुद्ध, कि अनुनय विनय विनम्रता काम न आए बुद्ध। अनुनय विनय विनम्रता काम न आए बुद्ध, आखिर लड़ने ही पड़े, आखिर लड़ने ही पड़े, टाले टले न युद्ध। आखिर लड़ने ही पड़े, टाले टले न युद्ध।
तो ये दोहा प्रासंगिक है, संघर्षों के और युद्ध की बात है। एक तेवरी और मैं कहता हूं, कोई कहता है कि उसके बारे में यह कह दिया, मान लीजिए मेरे से मेरे मित्र ने या किसी भी व्यक्ति ने मेरे ऊपर आकलन किया और उसने अपनी बात टिप्पणी कर दी, तो ये टिप्पणी आदमी जो व्यक्ति करता है वह उसका व्यक्तिगत विचार होता है, उसका मेरे साथ संबंध, उसका आकलन, उसकी शिक्षा और उसका विवेक, ये सब मिलकर के किसी दूसरे व्यक्ति पर टिप्पणी करने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है, हम लोग कितने पढ़े हैं कितने नहीं पढ़े। आदरणीय सुरेंद्र सैनी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत मैं करता हूं। आदरणीय विश्वकर्मा जी, राजेंद्र विश्वकर्मा जी, हास्य कवि, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मैं एक तेवरी और प्रस्तुत कर रहा हूं कि मैं उसको गुलाब कह दूं, मैं उसको गुलाब कह दूं तो क्या गुलाब हो जाएगा। ये आप बड़ा ध्यान चाहूंगा। ये रचना आदरणीय श्री आरन सिंह जी, हार्दिक अभिनंदन स्वागत है आपका। कि मैं उसको गुलाब कह दूं तो क्या गुलाब हो जाएगा। आदरणीय ममता खरे जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। प्रीति सिन्हा जी, आपको नमन करता हूं। आदरणीय भाई साहब यशपाल सिंह जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। कि मैं उसको गुलाब कह दूं तो क्या गुलाब हो जाएगा। कांटा चुभन घनेरी देगा, जख्मों पर मुस्काएगा। मैं उसको गुलाब कह दूं तो क्या गुलाब हो जाएगा। कांटा चुभन घनेरी देगा, जख्मों पर मुस्काएगा। ये एक्चुअल नामकरण के ऊपर है बात। जो चित्त और चरित्र तो वही रहेगा। कांटा है, चुभन का है। अगर हमने कभी किसी ने नामकरण किया होता, फूल को कांटा कह देता, तो हम सब फूलों को ही कांटा कह रहे होते। हमारे पास अधिकार तो है नहीं कि हम किसी चीज को बदल दें। जैसे गिलास को गिलास ही कहेंगे, पानी को पानी ही कहा जा रहा है। तो ये भाषा ही है जो आया है। तो यहां से बात आई है। किसी ने कहा कि भाई आप चित्त और चरित्र बदल सकता है। किसी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि चित्त और चरित्र बदल सकता है। तो अपने यहां कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, उठाई गिरी से नहीं जाए। तो वहीं बात को उसमें ध्यान में रखते हुए कि मैं उसको गुलाब कह दूं तो क्या गुलाब हो जाएगा। कांटा चुभन घनेरी देगा, जख्मों पर मुस्काएगा। दूध और जल के रिश्तों में जो नींबू बन गिर जाए, उससे क्या रिश्ता रखना जो मन दरार पड़वाएगा। मैं उसको गुलाब कह दूं तो क्या गुलाब हो जाएगा। सोचों में जो हाँफ रहा हो, कर्तव्यों से विमुख रहे। हमारे यहां बहुत से राजनेता ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने देश और समाज में एकता का सूत्र, और ना कोई ऐसा सूत्र दिया, बल्कि विभाजन की दरारें डाली, दीवारें खींची और उस दीवार पर खड़े होकर के अपने आप को बड़ा नेता सिद्ध करने का प्रयास किया। और विभाजन की रेखाओं को कमतर न करने के बजाय और उसको गाढ़ा किया है। और ये देश और विभाजन में आपस में ऊंच नीच जाति ये व्यवस्थाएं बनी हो रही हैं, और उसको और ज्यादा किया। जब जब मौके मिले देश को कि भाई अब तुम अगर कोई कमी हो उसको दूर करो, तो उस कमी को आधार बना करके उस कमी को और बड़ा किया गया है इस देश में। तो ध्यान चाहूंगा कि सोचों में जो हाँफ रहा, जो कर्तव्यों से विमुख रहे। सोचों में जो हाँफ रहा हो, कर्तव्यों से विमुख रहे। वे क्या बाधा पार करेगा, कितना साथ निभाएगा। बड़ा अच्छी रचना है, तेवरी अच्छी है। कि मैं उसको गुलाब कह दूं तो क्या गुलाब हो जाएगा। पर्वत काटो, राह बनाओ, नदी समंदर पुल बांधो। जिसको चलना नहीं सीखना, वह कैसे चल पाएगा। हमारे पुरखों ने बड़ी सभ्य और संस्कृति सामने रखी, और उस संस्कृति पे नहीं चल पाए, आतताइयों का शिकार होते रहे, आपस में लड़ते रहे। तो देखिएगा, ये सारे काम हम हिंदुस्तान के लोगों ने, आर्यों ने कर रखे हैं।
हिंदुस्तान के भारतीय लोगों ने कर रखे हैं भारतीय संस्कृति में कि पर्वत काटे राह बनाई, नदी समंदर पुल बांधे। पर्वत काटे राह बनाई, नदी समंदर पुल बांधे। और जिसको चलना नहीं सीखना वह कैसे चल पाएगा। मैं उसको गुलाब कह दूं तो क्या गुलाब हो जाएगा। कांटा चुभन खनेरी देगा, जख्मों पर मुस्काएगा। कांटा चुभन खनेरी देगा, जख्मों पर मुस्काएगा। दीवारें खुद खड़ी करेगा, मन के भीतर या बाहर। ये पूरे समाज व्यक्तित्वों के चित्त और चरित्र, चाहे वो परिवार में हो, गली मोहल्ले में हो, समाज में हो, उन सभी को ध्यान में रख करके लिखी हुई रचना है कि दीवारें खुद खड़ी करेगा, मन के भीतर या बाहर। आदत से मजबूर आदमी खुद उनसे टकराएगा। दीवारें खुद खड़ी करेगा, मन के भीतर या बाहर। आदत से मजबूर आदमी खुद उनसे टकराएगा। मन के सब एहसास हमारे, मन के सब एहसास हमारे चाल चलन पर निर्भर हैं। हर्षित और प्रफुल्लित मन तो हर्षेगा हर्षाएगा। और जिसने खुशियां राख करी हैं, सुख के पंख कतर डाले। जिसने खुशियां राख करी हैं, सुख के पंख कतर डाले। जब तक राख न हो अंगारा, दहकेगा दहकाएगा। जब तक राख न हो अंगारा, दहकेगा दहकाएगा। जीवन की पटरी से उतरा, भटक गया जो पग पग पर। जीवन की पटरी से उतरा, भटक गया जो पग पग पर। भटकर लेकर जीने वाला, भटकन लेकर जीने वाला भटकेगा भटकाएगा। भटकन लेकर जीने वाला भटकेगा भटकाएगा। कांटा चुभन घनेरी देगा, जख्मों पर मुस्काएगा। मैं उसको गुलाब कह दूं तो क्या गुलाब हो जाएगा। जिसको चलना नहीं सीखना वह कैसे चल पाएगा। आदत से मजबूर आदमी खुद उनसे टकराएगा। हर्षित और प्रफुल्लित मन तो हर्षेगा हर्षाएगा। कांटा चुभन खनेरी देगा, जख्मों पर मुस्काएगा। नमस्कार बंधुओं, आदरणीय केपी चौहान सर, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आदरणीय श्री अरविंद श्रीवास्तव जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आदरणीय बहन आनंदा पाठन जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं पटल पर। आदरणीय केपी चौहान, प्रेमलता नीलम जी, आदरणीय श्रद्धेय प्रज्ञान पुरुष पंडित श्रेष्ठ नीरव जी, आरएन सिंह जी, आप सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। बनाए रखिएगा आशीर्वाद। और मैं एक रचना और प्रस्तुत कर रहा हूं। तो मां सरस्वती सामने अभी भी विराजी हुई हैं। वो मुझसे पूछ रही हैं कि आप कुछ और ऐसा सुनाइएगा। आप सभी व्रत मां शारदे के पुत्र और पुत्रियां पटल पर हैं। आप अपनी टिप्पणियों से इस हवन में शामिल हैं। आहुतियां दीजिएगा टिप्पणियों की। आपका आशीर्वाद मिलता रहे। आदरणीय भाई सुभाष सिंह जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। एक रचना और। एक जब साहित्य के क्षेत्र में साहित्य रचा जा रहा है तो दोहे तो लिखे ही जा रहे थे बहुत पुराने दौर से। कुछ समय बाद उसमें एक बात आई जब हम पढ़ रहे थे कि एक दुमदार दोहा, तो दुम लगाना उन्होंने शुरू किया। किसी ने पुछल्ला दोहा कहा, किसी ने कुछ कहा। तो पूछ हुई, दुम हुई, ये सब जानवरों के होते हैं। मेरा वहां विरोध हुआ। मैंने कहा कि नहीं भाई, ये शब्द इनके लिए साहित्य के क्षेत्र में उचित नहीं है। आप इसको दमदार दोहा कहो कि जो हम अगली पंक्ति लगा रहे हैं दोहे में, वो उसमें दम देती है, उसको और दमदार बनाती है। उनको अच्छा लगा। तो ये वेकल उत्साही जी थे उस समय, उन्होंने उसको दोहू रचनाएं कहा था। तब वो भी इससे सहमत हुए थे कि हाँ भाई, दमदार कहा जा सकता है। ध्यान चाहेंगे कि रात अमावस को हुआ चंदार अंतर ध्यान,
कि रात अमावस को हुआ चंदा अंतर ध्यान, हंस हंस कर कंदील ने रोशन किया जहान, सभी की खास अलग पहचान। मैं मन से पढ़ता था उसको कि रात अमावस को हुआ चंदा अंतर ध्यान, हंस हंस कर कंदील ने रोशन किया जहान, सभी की खास अलग पहचान। जैसे झिलमिल कर रही हो आंखों में पीर, जैसे झिलमिल कर रही हो आंखों में पीर। इसके लिए भी मुझे बड़ा आशीर्वाद मिला अपने प्रोफेसरों का, अपने बड़े साथियों का, साहित्यकारों का, कि आंसू को मैंने किन शब्दों में पिरोया है कि जैसे झिलमिल कर रही हो आंखों में पीर, जैसे झिलमिल कर रही हो आंखों में पीर, दियों ने कुछ यूं लिया तारों का संज्ञान, दियों ने कुछ यूं लिया तारों का संज्ञान, सभी की खास अलग पहचान। आदरणीय आर के शर्मा जी, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। लक्ष्मण लड़ीवाला रामानुजम जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। तो आंसुओं का नयनों में और झिलमिलाते हुए तारों का बिंब है इसमें, और पीड़ा देखिएगा कि जैसे झिलमिल कर रही हो आंखों में पीर, दियों ने कुछ यूं लिया तारों का संज्ञान, सभी की खास अलग पहचान। आदरणीय डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। एक और देखिएगा कि पीहू पीहू करता रहा मन में छिपा चकोर, पीहू पीहू करता रहा मन में छिपा चकोर, किंतु चकोरी ने नहीं किया व्यक्त अरमान, सभी की खास अलग पहचान। तितली भमरे नाचते पंछी करें किलोल, तितली भमरे नाचते पंछी करें किलोल, खिले प्रीत के पुष्प तो महके मनोद्यान, सभी की खास अलग पहचान, सभी की खास अलग पहचान। तब चरित्र पर बोलना लगती थोथी बात, देखिएगा कि तब चरित्र पर बोलना लगती थोथी बात, पतनशीलता को मिले जब जब भी सम्मान, सभी की खास अलग पहचान। जितना जिसके पास में उसकी उतनी पूछ, सज्जन सच को चाहते झूठों को शैतान, सभी की खास अलग पहचान। और सब हाथों को काम हो भोजन हो भर पेट, सब हाथों को काम हो भोजन हो भर पेट, भेदभाव से मुक्त हो ऐसा रचे विधान, सभी की खास अलग पहचान। नागफनी से क्या कहे गुल निज मन की पीर, देखिएगा एक और व्यावहारिक दोहा, दो छंद में है ये रचना, कि नागफनी से क्या कहे गुल निज मन की पीर, जिसके तन पर सज रही कांटों की मुस्कान, सभी की खास अलग पहचान। फूल ने अपनी मन की पीड़ा नागफनी से क्या कहे, नागफनी को देख करके ही वो घबरा गया कि नागफनी से क्या कहे गुल निज मन की पीर, जिसके तन पर सज रही कांटों की मुस्कान, सभी की खास अलग पहचान। युगों युगों से धर्म की है अधर्म से जंग, युगों युगों से धर्म की है अधर्म से जंग, कभी एक के हाथ में रहती नहीं कमान, सभी की
खास अलग पहचान सभी की, खास अलग पहचान। रात अमावस को हुआ चंदा अंतर ध्यान, हंस हंस कर कंदील ने, जल जल कर कंदील ने रोशन किया जहान, जल जल कर कंदील ने रोशन किया जहान, सभी की खास अलग पहचान। ये भी देवरी रही आप लोगों की अदालत में, तो मैं आप सभी से मुखातिब हुआ, शायद आप लोगों को पसंद आई हो रचना। आदरणीय शर्मा आरके जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत मैं करता हूं। कन्हैयालाल भ्रमर जी, आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव जी, प्रीति सिन्हा जी, पटल पर उपस्थित जितने भी हैं, आनंदा पाटनी जी, अरुण कुमार पासवान जी, आप सभी को मैं नमन करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। कुछ एक रचनाएं मैं आप लोगों के समक्ष और प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। अभी टाइम है 5-6 मिनट का, तो आदरणीय श्री अरुण पासवान जी, आदरणीय प्रीति सिन्हा जी, लक्ष्मण रामानुजम लालीवाल जी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। रंजना मजूमदार जी, आदरणीय बहन रंजना मजूमदार जी पटल पर दिखाई दे रही हैं, मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे और कुछ अगर कहें तो मैं एक गीत और रचना में आपको प्रस्तुत कर देता हूं, ध्यान चाहो। क्या लिखें, क्या सोचें, निशा राघव जी, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, नमन। पिछले दिनों एक बड़ी घटना सी हो गई। आजकल मैंने कुछ एक रचनाएं लिखी थी संभल के बाद में, तो बाहर से भी फोन आ गए थे, कोई विदेश से थे, इंफॉर्मेशन देनी पड़ी जो है साइबर क्राइम को। लिखा एक रचना कि भोर से संध्या तलक रहकर विदा हो जाएगा, भोर से संध्या तलक रहकर विदा हो जाएगा, सूर्य छिपते ही तमस का राजसा हो जाएगा। जुगनुओं कंदील दियों की तरह बन जाइए, जुगनुओं कंदील दियों की तरह बन जाइए, आपकी इस जिंदगी से तम फना हो जाएगा। और झूठ से नाता न हो सत्य से संवाद, तो सच हमारी जिंदगी का फलसफा हो जाएगा। और सांस की सांकल लगी है धड़कनों की तीलियां, सांस की सांकल लगी है धड़कनों की तीलियां, इंद्रियां रक्षक बने तो तन किला हो जाएगा। और कुछ नहीं है गिर समंदर वन नहर ये खाइयां, कुछ नहीं है गिर समंदर वन नहर ये खाइयां, आप हम चलते रहें खुद रास्ता हो जाएगा। और प्रेम रूपक प्रेम उपमा प्रेम गीता भागवत, प्रेम रूपक प्रेम उपमा प्रेम गीता भागवत, और प्रेम जिसने पा लिया वह देवता हो जाएगा। और जानते हैं मानते हैं हम हकीकत दोस्तों, जानते हैं मानते हैं हम हकीकत दोस्तों, खास कितना कोई हो एक दिन दफा हो जाएगा। और जब तलक मतलब तभी तक आप उसके खास हैं, जब तलक मतलब तभी तक आप उसके खास हैं, बाद मतलब के पता है वो खुदा हो जाएगा। और मोह माया छोड़ देना तोड़ देना बंदिशें, मोह माया छोड़ देना तोड़ देना बंदिशें, आत्मरूपी सुख किसी भी दिन जुदा हो जाएगा, आत्मरूपी सुख किसी भी दिन विदा हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक रचना और तेवरी थी। एक और
रचना आ रही है सामने पटल पर। मैं सभी को नमन करता हूं। आदरणीय मंजू गुप्ता जी, परम श्रद्धेय प्रज्ञान पुरुष पंडित श्रेष्ठ नीरव जी, आदरणीय मंजू श्रीवास्तव जी, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। ध्यान चाहूं कि पंथ और पाखंड के जब जब होते स्वांग, पंथ और पाखंड के जब जब होते स्वांग, ईंट पत्थरों जाहिलों की बढ़ जाती मांग, कुकर्मी पिए हुए हैं भांग। पंथ और पाखंड के जब जब होते स्वांग, ईंट पत्थरों जाहिलों की बढ़ती है मांग, कुकर्मी पिए हुए हैं भांग। इनसे जब बातें करें रखें हाथ में लठ, मक्कारों के कर्म भी होते ऊट पटांग, कुकर्मी पिए हुए हैं भांग। गगन धरा पाताल की अलग अलग पहचान, गगन धरा पाताल की अलग अलग पहचान, अलग अलग तासीर है अलग गुणों की खान, कुकर्मी पिए हुए हैं भांग, कुकर्मी पिए हुए हैं भांग। तो ये एक दोहे के साथ में मैं वाणी को विराम दूंगा, समय भी हो जाएगा। कि घुटी घुटी सी सांस है, मरी मरी सी आस। दिल्ली और एनसीआर के आसपास के वातावरण को और प्राकृतिक प्रदूषण पर कि घुटी घुटी सी सांस है, मरी मरी सी आस। दिल्ली तेरे पास में बचा नहीं कुछ खास, और यमुना मैली है अधिक हुआ प्रदूषित नीर। धुआं धुआं चारों तरफ नयन नयन में नीर। दिल्ली तेरे पास में बचा नहीं कुछ खास, घुटी घुटी सी सांस है, मरी मरी सी आस। मैं इसी के साथ मैं अपने वाचन प्रक्रिया को यहाँ विराम दूंगा। मां सरस्वती से भी कहूंगा कि वह अब आराम करें और मेरे शीश पर विराजी रहें। मेरा सिर उनके लिए आसन के रूप में है और मुझसे फिर कुछ अच्छा लिखवाएं। आदरणीय राजपाल यादव राज जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। उमेश चंद्र गरोलिया जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। पटल पर उपस्थित समस्त विद्वानों को और विदेशियों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। सुरेंद्र कुमार सैनी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है ना। अरुण कुमार पासवान जी, आदरणीय भाई साहब दर्शन बेजा जी, यशपाल यश जी, मोहिनी पांडे जी, ममता सिंह जी, और मैं सभी का जो भी कोई उपस्थित हैं, मैं सभी का नमन को प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं। फिर भी किसी का नाम अगर छूट गया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं। मैं बाद में लेख करके जरूर करूंगा, आपको याद करूंगा, आपकी टिप्पणी पर संज्ञान लूंगा, ध्यान दूंगा। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं, नमन करता हूं। शायद कुछ सार्थक लिखा गया हो। नमन।